जब शरीफुद्दीन जी ने बच्ची को गोद में लिया तो एक पल के लिए तो हमारा मन घबरा ही गया कि कहीं कुछ अशुभ घटित ना हो जाए, परंतु जोधा बेगम, खुदा का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ ठीक हुआ है तो जलाल की वजह से। अगर आज तुम्हारे अब्बा हुजूर होते तो फक्र से उनका सीना चौड़ा हो जाता। माफ कीजिएगा अम्मी जान, आप गलत इंसान को शुक्रिया अदा कह रही हैं। शुक्रिया के असल हकदार जोधा बेगम है। उन्हीं की वजह से कोई भी फैसला अपने दिल की बजाय हमने अपने दिमाग से लिया। वाकई जोधा बेगम, आप मरियम ज़मानी के ओहदे के लायक हैं। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि अंजाम नेक ही निकला। हम जरा थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं, इजाजत दीजिए। सच कहें जोधा, कभी तो लगता है कि तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़े जाएं। अरे ये क्या हो गया हाथ में तुम्हारे? अम्मी जान, अब केवल बख्शी बानू ही नहीं है जिनके पति उन पर बल प्रयोग करते हो। अब हमारी तरफ क्यों देख रही हैं? अम्मी जान, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही हैं। और वैसे एक राजवंशी शेरनी को हाथ लगाने की हिमाकत कौन कर सकता है? राजवंशी नहीं, मुगल शेरनी है ये। अदब बेगम साहिबा। मरियम उस जमानी, आखिर शहंशाह ने जोधा बेगम को सबके सामने ये कहकर पुकार ही लिया। तो इसमें गलत ही क्या है? जलाल को मरियम और जमानी की बरसों से तलाश थी। एक अदद वारिस चाहिए था उन्हें, और अब ये ख्वाब जोधा बेगम ने पूरा कर दिया। तो क्या आपने कबूल कर लिया है रुकैया बेगम कि शहंशाह की नजरों में जोधा बेगम हम सबसे ऊपर हो गई हैं? शहंशाह की नजरें अब भी कुछ चीजों पर पड़ी नहीं हैं, और कुछ लगामें हैं जो अब भी हमारे हाथ में हैं। वक्त आने पर हम उसे कस लेंगे। गुस्ताखी माफ रुकैया बेगम। जोधा बेगम ने कहा है कि जब पालना खाली हो तो उसे झुलाना नहीं चाहिए, यही ना? हमें अच्छे से याद है होशियार, और हमारा दावा है कि ये पालना कभी खाली नहीं रहेगा। इसमें मरियम और ज़मानी की औलाद झूलेगी। जोधा बेगम ने आज तक हमारी बहुत तीमारदारी की थी, लेकिन अब हमारी बारी है। ये हमारा फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें कि उनका आने वाला बच्चा हमें भी तो बड़ी अम्मी जान कहकर पुकारेगा ना, है ना होशियार? बेशक रुकैया बेगम। शहंशाह, कहीं खोए हुए हैं आप? आइए बैठी। माफ कीजिएगा, हमें पता ही नहीं चला आप कब आई। बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज का दिन काफी लंबा था, बड़ा थकाने वाला था।
कभी कभी सोचते हैं जोधा बेगम कि तब जिंदगी बड़ी आसान थी जब हमारे सीने में दिल नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी, किसी बात का कोई गिला नहीं था। कोई भी फैसला लेने से पहले हम जरा भी नहीं सोचते थे, जो भी हमें ठीक लगता था हम वैसा ही करते थे। लेकिन अब जब हमारे पास दिल है तब हम हमारे अपनों के बारे में, हमारी आवाम के बारे में, हमारे खानदान के लोगों के बारे में सोचते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं खुद को बड़ा कमजोर महसूस करते हैं। यकीन मानिए हमारा कि अगर हम पहले वाले जलाल होते तो वक्त ज़ाया नहीं करते शरफुद्दीन का सर कलम करने में। कभी कभी लगता है हमें कि कितना जज्बाती होकर हमारे लिए शहंशाह होना काफी मुश्किल होगा। हमें ऐसा नहीं लगता है, बल्कि हमें तो लगता है कि आपका हृदय आपकी दुर्बलता नहीं अपितु आपकी शक्ति बन गया है। शहंशाह, आप मनुष्यों पर शासन करते हैं और आपके हृदय ने एक मानवीय दृष्टिकोण दिया है आपको, जिससे आप लोगों की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ पा रहे हैं। आप ही हमें बताइए, शरफुद्दीन जी का वध करना तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता था, परंतु उन्हें क्षमा कर देने का साहस दिखाना बहुत कठिन था। और वो साहस आपने दिखाया। इसलिए तो हम, अम्मी जान और प्रजा के सभी लोग आप पर गर्व करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके। हमारी हर एक मुश्किल को आप चुटकी में आसान कर देती हैं। नहीं, और आप भी बहुत आसानी से बहाने ढूंढ लेते हैं हमें छूने के। नहीं शहंशाह, अभी नहीं। ये समय हमारे बच्चों को कहानियां सुनाने का है। क्यों मजाक कर रही हैं आप? अभी कहाँ उन्हें कुछ समझ में आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? गर्भावस्था में भी बच्चों को संस्कार डाले जाते हैं, आप नहीं जानते? अभिमन्यु के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अभिमन्यु? अच्छा, आपको तो पता ही नहीं है। अभिमन्यु वीर अर्जुन के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भांजे। जानते हैं, गुरु द्रोण ने जो चक्रव्यूह की रचना की थी, उसे भेदने का रहस्य केवल अर्जुन के पास था। और जब सुभद्रा जी गर्भवती थी, तब ऐसे ही उनका मन बहलाने के लिए अर्जुन ने सुभद्रा जी को चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य बताया था। और तब अभिमन्यु ने उनके गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य सीख लिया था। फिर बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को जान लिया था। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चों को हमें भी से तालीम देनी चाहिए। हाँ, हमने तो उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ भी कर दिया है। हम प्रतिदिन अपने बच्चों को महाभारत और रामायण का पाठ सिखाते हैं। अगर आप दोनों हमारी बात सुन रहे हैं तो हम आप दोनों को बता देना चाहते हैं कि बड़े खुशनसीब हैं आप कि जोधा बेगम आपकी अम्मी जान है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी अम्मी जान बेगम खास हैं और बहुत जल्द आपकी अम्मी जान मरियम उज़ ज़मानी बनने वाली हैं आपकी वजह से।